जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। भारत का 7 प्रतिनिधिमंडल पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद और उसके बाद जब देश ने पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा जो स्ट्राइक की गई और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया और उसके कई आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद दुनिया में एक युद्ध का माहौल बना, विशेष करके भारत और पाकिस्तान को लेकर के। और इस चीज को भारत का पक्ष रखने के लिए भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिसमें 59 लोग शामिल हैं, उसमें 51 नेता हैं, 8 राजदूत हैं और कई विदेश विभाग के ऑफिसर्स शामिल हैं। इन सभी के द्वारा 7 डेलीगेशन टीम के द्वारा दुनिया के 33 देशों का दौरा करके भारत का पक्ष रखने के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी दुनिया के अनेक मुल्कों में जाकर के भारत का पक्ष रख रहे हैं। इस टीम में सभी दलों के लोग हैं, जिसमें विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी अलायंस की तरफ से 31 लोग हैं और विपक्ष की ओर से 20 लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के भी 3 बड़े नेता शामिल हैं। इस डेलीगेशन टीम में जो बड़े नेता हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविशंकर प्रसाद नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य विपक्षी नेता हैं उसमें से कांग्रेस के शशि थरूर, AIM से ओवैसी, कनिमोझी आदि के द्वारा 20 डेलीगेशन टीम जो दुनिया के अलग अलग देशों में 33 देशों में घूम करके भारत का पक्ष रख रहे हैं और भारत की स्थिति को बता रहे हैं कि किस प्रकार भारत जो है सो आतंकवाद से लड़ करके जो उसका ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर हमला था वो किस लिए था और क्यों आवश्यक था। इन सभी बिंदुओं पे दुनिया में जा करके हमारे नेता देश का पक्ष रख रहे हैं। इसमें से शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिकी देशों का दौरा किया जा रहा है और यूरोपीय देशों का दौरा जो है वो रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया जा रहा है। खाड़ी देशों का दौरा का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे देश के अन्य डेलीगेशन टीम जो जापान, फ्रांस, बाकी अन्य देशों में घूम करके विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में और यूं कहें तो शक्तिशाली देशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद देश में एक स्थिति बनी। देश में जो गुस्सा था देश के लोगों का, उसका ध्यान रखते हुए और आतंकवाद का 0 टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने विशेष करके पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और ये हमला इतना सटीक था कि दुनिया के इतिहास में इस तरह का हम कहें तो पहला हमला है और भारत के इतिहास में ये पहला हमला है। ये हमला इतना सटीक था और इतना सिस्टमैटिक ढंग से इसको प्लान किया गया था कि पाकिस्तान के सारे सुरक्षा तंत्र इसको भनक तक नहीं लगी और भारत ने इस हमला को अंजाम दिया और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया और दर्जनों की संख्या में उसके कई आतंकवादी ठिकाने को समाप्त किया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बहावलपुर का ठिकाना था, जिस मस्जिद पे पाकिस्तान का आतंकवादी सरगना हाफिज सईद जहां से अपना नेटवर्क चलाता था, उसके ऊपर भी हमला किया गया। और इसमें कई और बिंदु हैं कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर वापस लिया गया, क्यों इसमें अमेरिका आया। हालांकि अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें से तो साफ है कि अमेरिका जहां भी जाता है वो अपने फायदे के लिए जाता है, लेकिन भारत जीत करके भी क्यों अपने आप को, जो हमारा मुख्य एजेंडा था कि पाकिस्तान का जो हम पाकिस्तान के षड्यंत्र के द्वारा जो POK उसके कब्जे में है उसको अपने कब्जे में लेने का जो अवसर था, क्यों चूका और क्यों भारतीय सरकार और भारतीय सेना इस ऑपरेशन सिंदूर को इंटरनेशनल दबाव में आकर के वापस लिया। इन सभी बिंदुओं पर एक विशेष विश्लेषण लेकर के मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के कई देशों में भारतीय डेलीगेशन टीम घूम रही है और भारतीय पक्ष रख रही है, इससे ये तो तय है कि दुनिया में भारत का कद जिस प्रकार से बढ़ा है और भारत जिस प्रकार से दुनिया को साथ लेकर के चलने का रणनीति बनाया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि भारत के जितने भी लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है,
उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और उनके द्वारा जो है सो दुनिया के शक्तिशाली देशों में जहां पे हमारा संबंध है व्यापार का, बिजनेस का और सामरिकता का, उन सभी को भारत अपना पक्ष रख रहा है और अपनी स्थिति को बता रहा है। बहरहाल अभी और भी हमारे देश के चारों तरफ कई घटनाएं घट रही है जिससे ये तय है कि हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे शासन व्यवस्था को, हमारी सेना को और मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों के साथ, दुश्मन देशों के द्वारा घिरता जा रहा है और ये स्थिति काफी संकट की स्थिति है। तो हम सभी अपने देशवासी जितने भी हैं वो भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ हैं। भारत जिस कदम को उठा रहा है ये पहली बार है और ये बहुत अच्छा अवसर है कि भारत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद दुनिया में भेज करके अपनी स्थिति बताता है। बहरहाल मैं एक और विश्लेषण लेकर के आपके बीच आऊंगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर को क्यों स्टॉप किया गया, उसकी बहुत सारे कारण हैं। तो आप सभी को मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से मुझे बताएं और अपना सहयोग लगातार देते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपका साथी शैलेंद्र कुमार। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।